हमारे देश के सिपाही लीडर निर्भय, निर्भीक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले शूरवीर, उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ललकार सुने दुश्मन थर्राए, सिंहों जैसा वो नाद मिला है। ओ हिंद के वीर सिपाही, तुझको विजय शक्ति वरदान मिला है। तुझे जोश मिला, जुनून मिला है, सत्य अहिंसा सुकून मिला है। तेरे बलिदान में रंगत है, तुझमें वीरों का खून मिला है, तुझमें वीरों का खून मिला है। तू देश के आगे शीश धरे, तू देश के आगे शीश धरे, रग रग में वो अरमान मिला है। 100 जन्म को तू ठोकर मारे, जिस जन्म में हिंदुस्तान मिला। श्रृंखला इन पर्वतों के बीच से गुजरती है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा। दो परमाणु ताकतें हर वक्त हथियारों से लैस, एक दूसरे पर घात लगाए हुए। मई 1999 द्रास। मई 1999 पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद शुरू हुआ कारगिल का युद्ध। युद्ध में भारत ने अनगिनत लड़ाइयां जीती हैं। ये कहानी है उन्हीं में से एक जीत की और कुछ खास नौजवानों की, जिन्होंने सीमा पर अपनी दिलेरी और बलिदान से एक मिसाल कायम की। 4 मई 1999 अक्सर 15,000 फुट भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट। 23 वर्षीय लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया इस इलाके में गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें इस इलाके में घुसपैठ की खबर मिली है। उस भारतीय टुकड़ी को भारी हथियारों से लैस पाकिस्तानियों ने घेर लिया। ये भीषण मुठभेड़ लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों के लिए मुश्किल साबित हुई। उन्हें बंदी बना लिया गया।
मुजाहिदीन के वेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा के 160 किलोमीटर इलाकों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि द्रास, मशको वैली, कक्सर, मटालिक और सबसे रेखा की गरिमा को फिर से स्थापित करने का और उन जगहों को वापस लेने का वक्त आ गया था जो भारत की थी, और वो भी एक एक करके। ऑपरेशन विजय के शुरुआती दिनों में भारतीय खेमे को जान माल का ज्यादा नुकसान पहुंचा था। सबसे ज्यादा नुकसान उस दल को पहुंचा था जो टोलोलिंग में लड़ रहा था। टोलोलिंग की लड़ाई, लेकिन भारत के गनर्स हार मानने को तैयार नहीं थे। एक तरफ जहां इंडियन आर्टिलरी भीषण आक्रमण के लिए तैयार थी, वहीं इंडियन इन्फेंट्री यूनिट 2 राजपूताना राइफल्स दुश्मनों के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है। आखिर वो पल आ गया। इंडियन आर्टिलरी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद ही हमने ट्रांसमिशन में पाकिस्तानियों की आवाज सुनी कि हमें बचाओ, यहाँ कहर बरस रहा है। और फिर आवाजें बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि दुश्मनों पर छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब बरस रहे थे। वक्त आ गया था कि पैदल सैनिक आगे जाकर अपने काम को अंजाम दें, लेकिन उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। वहां से आगे बढ़ें जहां दुश्मन उनका इंतजार कर रहे हैं, या ऐसे रास्ते से जाएं जो इतना जोखिम भरा हो कि दुश्मन उसकी उम्मीद भी ना करे। एक साहसिक फैसला लिया गया, दोनों तरफ से आगे बढ़ने का। पहले पलटवार, पहली जीत और चोटी पर लहराते पहले तिरंगे की कहानी है। असली होने के बावजूद यह कहानी पूरी फिल्मी है। जहां हीरो को 1 नहीं 2 नहीं 18 गोलियां लगती हैं, वो फिर भी जंग में डटा रहता है और तिरंगा लहराकर जिंदा लौटता है। यह कहानी 2 राजपूताना राइफल्स के उन सभी वीरों को भी समर्पित है जो तोलोलिंग के असंभव मिशन के लिए निकले थे। और यह कहानी सुनाएंगे तोलोलिंग के महावीर दिगेंद्र सिंह कोबरा, जो मौत के मुंह से वापस लौटे 48 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारकर। दिगेंद्र जैसे अनुभवी और बहादुर सिपाही के नाम भर से पूरी पलटन में हौसला भर जाता था, और उनकी खासियत थी आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना। रात के सन्नाटे में या तो बर्फ से कपकपाहट थी या फिर सन्नाटे को चीरते धमाकों की थरथराहट। कील ठोकते, रस्सियां बांधते सैनिक आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए दुनिया को छोड़ गया। मैं हमेशा वहीं रहता हूँ। 12 जून की रात तोलोलिंग पर फाइनल चढ़ाई की योजना थी। तोलोलिंग को मुक्त कराने के लिए मेजर विवेक गुप्ता की कमांड में टीम तैयार थी। नायक दिगेंद्र कुमार सिंह, सूबेदार भंवरलाल भाकर, सूबेदार सुरेंद्र सिंह राठौर, लांस नायक जसवीर सिंह, नायक सुरेंद्र, नायक चमन सिंह, लांस नायक बच्चू सिंह, सीएमएच जसवीर सिंह और हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया पर जिम्मेदारी थी। तोलोलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तान ने 11 बंकर बना रखे थे और तोलोलिंग फतेह के लिए इन बंकरों को उड़ाना जरूरी था। दुश्मन ने तोलोलिंग में बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी थी। मेजर पद्म पाणी आचार्य जिस रास्ते से तोलोलिंग पर चढ़ रहे थे, उसमें सैनिकों को इससे काफी नुकसान हुआ, पर मेजर आचार्य बारूदी सुरंगों को पार कर दुश्मन के बंकर तक पहुंचे और बंकर खत्म किए।
उधर दूसरी ओर नायक दिगेंद्र ने एक एक कर अपने सभी साथियों को खो दिया, पर हिम्मत नहीं। नायक दिगेंद्र ने 11 बंकरों में 19 हथगोले फेंके। पाकिस्तानी मेजर अनवर खान अचानक उनके सामने आ गया। दिगेंद्र ने छलांग लगाई और अनवर खान पर झपट्टा मारा। दोनों लुढ़कते हुए काफी दूर चले गए। अनवर खान ने भागने की कोशिश की तो दिगेंद्र ने उसकी गर्दन पकड़ ली। साइनाइड डैगर से उसकी गर्दन काट दी और लगा दिया भारत मां की जयकार। दिगेंद्र पहाड़ी की चोटी पर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। 13 जून 1999 मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे